आई वॉज वेटिंग फॉर माई कार। 3 आदमी आए, उन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे मेरे हाथ में मोबाइल थे, मेरे शोल्डर पे मेरे बैग्स थे। मैं अपनी फैमिली का वेट कर रही थी, वो सिर्फ रश की वजह से फंसे हुए थे और मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और वो मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। और मैं सिर्फ इसलिए आगे होकर खड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, और वो मेरे लिए रहमत वाली बारिश क्यों रही? क्योंकि मैं अपने आप को कैसे बचा पाई। वो आदमी, उन्हें मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी और मैंने चीखें मारना शुरू की। किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सामने 4 गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 13 अगस्त है, मंगल का दिन है, और ये जो खातून जिनकी रोते हुए आप वीडियो देख रहे थे और ये बता रही थी कि उनको अगवा करने की कोशिश की गई है, एब्डक्ट करने की कोशिश की गई है, गन पॉइंट पे अगवा करने की कोशिश की गई है, ये कोई आम खातून या कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये एक ड्रामा एक्ट्रेस है और मुख्तलिफ ड्रामों में आ चुकी है। मैं इसके जब सर्च किया इसके नाम से तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे ड्रामा हैं। मैं देख रहा था गालबन जियो टीवी का उम्मे आयशा है, या जिंदगी पहेली, या इस तरह के बहुत सारे मशहूर ड्रामाज हैं जिनके व्यूज मिलियंस में। इसका मतलब ये एक अच्छी अदाकार है। और मैं इनका इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो उसके ऊपर भी इनके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन जो है वो कोई 3.5 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर्स की तादाद है। अब इनके साथ बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया डिफेंस कराची में, लेकिन इनके साथ जो वाकया पेश आया वो तो मैं आपको बताऊंगा, इनकी ज़बानी भी सुनाऊंगा। लेकिन इस वाकये में जो है वो लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चियों के वालिदैन के लिए सबक भी है कि किस तरह आप जब बाहर निकलती हैं किसी काम से, स्कूल जाने के लिए, जॉब के लिए। मेरी अक्सर और बेशतर कोशिश होती है कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो मैं इन एंगल्स के ऊपर ज़रूर बात करता हूँ कि आप एहतियात करें, अपना बहुत ख्याल करें, क्योंकि जाहिर है खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए या आपके वालिदैन के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक कोई सानहे की सूरत अख्तियार कर सकता है। वाकया क्या था, ये डिफेंस खातून ये बताती हैं, निम्रा खान साहिबा, कि उनको मुबैना तौर पर जो है वो अगवा करने की कोशिश की गई। ये उनका बयान आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये वायरल हो रहा है। और इसमें जो है वो ये बताती हैं कि जी वो पीर वाले दिन डिफेंस फेजेर्स में जो है वो मकामी होटल के बाहर गाड़ी का इंतजार कर रही थी, रमादा का नाम ले रही थी वो। और वो कहती है मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन और कंधे पर बैग मौजूद था। रश की वजह से गाड़ी जो फैमिली वाली मुझे लेने आ रही थी वो कहीं फंसी हुई थी। मैं उनका थोड़ा बाहर निकल के वेट कर रही थी, बारिश भी हो रही थी इसलिए आगे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान 3 अफराद मेरे पास आए, मुझे अगवा करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे पकड़ा और पेट पर असला रख दिया। मैंने शोर शराबा किया। मेरे सामने 4 गार्ड्स बैठे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अपना तहफ़्फ़ुज़ मैंने खुद किया। बाइक को धक्का दिया जो उन पे गिरा। मैं भागी, वो मुझे पीछे से गोली मार सकते थे। मैं चलती गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी में सवार फैमिली ने मुझे बचाया और इस दौरान मकामी होटल की पूरी टीम बाहर आई और मुझे रेस्क्यू किया। क्या कह रही हैं, थोड़ा सा खुद उनकी ज़बानी सुन लें, फिर आगे इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात ज़रूर करूँगा। कैसे बोलूँ कि मैं टैक्स पेयर हूँ? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक टैक्स पेयर हूँ। मैं इस मुल्क का टैक्स देती हूँ। मैं किस वजह से टैक्स देती हूँ? मैं अपने लिए उन टैक्स के पैसे बचा के 4 गार्ड रख लूँ, इससे बेहतर तो मैं, पता, हमेशा हमेशा मैं ये सोचती थी कि ये कौन से शशके हैं, कौन से लोग हैं जो अपने डाले, अपनी गाड़ी के पीछे डाला लेके 4 गार्ड्स बिठा के लेके घूमते हैं। नो वंडर क्यों घूमते हैं। नो वंडर के हमारे पाकिस्तानी बाहर जाके क्यों सेटल होते हैं। नो वंडर के क्योंकि हमें प्रोटेक्शन ही नहीं है। क्यों आप लोग इस बात पे ये इशू उठाते हैं कि ये आपके गाड़ी के शीशे टिंटेड क्यों हैं? अगर इतनी ही परवाह है, इतनी ही आपको बुरी लग रही है तो आप लोग सिक्योरिटी दो हमें। आप लोग सिक्योरिटी दो हमें कि हम ये टिंटेड ग्लासेस ना लगा के घूमें। मेरी दोस्त की दोस्त के साथ हुआ है ये। उस लड़की को किडनैप किया है और आज तक वो लड़की मिल नहीं पाई, अभी तक नहीं मिल पा रही। उसका फ़ोन, उसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं मिल पा रही। और वो इस्लामाबाद में किडनैप हुई है और वो नहीं मिल पा रही। मेरे साथ वो कल होने वाला था। किस वजह से आप लोग
किस वजह से ये रोडों पे रश और ये हम अभी देखिएगा पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ होगा हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है। आई एम रियली सॉरी, बट कल जो मैं बची हुई है मुझे पता है मैं कैसे बची हूँ। मेरे साथ कुछ भी होता उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता, ना ये सिक्योरिटीज़ जो सामने बैठी हुई थी, ना ये जितनी यहाँ पर मोबाइल्स और जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और एक माँ बाप अपनी औलाद को खो देता है और आप लोग क्या से अफसोस करते हैं। 4 दिन मेरी तस्वीरें पेजेस पे लग रही होती एंड दैट्स इट। आई एम अ विक्टिम। मुझे कल किडनैपिंग से मेरे अल्लाह ने और मैंने खुद ने बचाया है। मेरे पेट पे गन रखी हुई थी और वो कभी भी चल सकती थी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को कि ये वो, मैं सिर्फ उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, जो कॉलेजेस में जाती हैं, जो समझती हैं कि नहीं वो कर लेंगी, वो कुछ नहीं कर सकेंगी उस टाइम पे जब वो हो रहा होगा। तो जो लोग हैं आप लोग प्लीज़ अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर आप ये प्राउडली कह सके जी हम मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करके गाड़ी खुद चला के निकलते हैं। पहले भी बोला था या तो लाशें मिलती हैं। निमरा खान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो बिल्कुल उस हवाले से बात कर रही थी। उनके अपने ज़ाहिरी बात है पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं और वो ये समझती हैं कि अगर वो टैक्स पेयर हैं और वो टैक्स देती हैं तो फिर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी ये चीज़ पता भी होनी चाहिए, उनको पता होगी कि स्टेट जो है इस वक्त जो पुलिस है, जो बाकी महकमे हैं, वो आजकल कुछ और कामों में मसरूफ़ है, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा मसरूफ़ ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो आम लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ देना है वो उससे ज़रा आजकल दूर है। क्योंकि आपने देखा कि ये लोग जो है पुलिस वाले वो कुछ वीआईपीज़ की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर होते हैं, वो उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, वहाँ से उनको पैसे भी मिलते हैं, वहाँ से उनको तरक्कियाँ भी मिलती हैं। आम आदमी की ज़िंदगी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती और स्पेशली कराची की जब बात होती है तो इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात डेली होते हैं। बच्चियों के वालिदैन के लिए ज़ाहिर है इस सारे मामले में सबक है, उन बच्चियों के लिए जो बाहर निकलती हैं, उन लड़कियों के लिए जो बाहर निकलती हैं, आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है और बहुत एहतियात करनी है। इनको भी मैं कहूँगा कि इनको चाहिए था कि ये पुलिस से ज़रूर राब्ता करें, क्योंकि पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, इसके बाद डीआईजी साउथ सैयद असद रज़ा साहब ने इसका नोटिस लिया है और एसएसपी साउथ से तफसीलात तलब कर ली हैं। असद रज़ा डीआईजी साउथ के मुताबिक मुबैना तौर पर वक़ूआ जो है वो थाना साहिल की हदूद में पेश आया है और मुतलका थाना वाक़ये की तहकीकात कर रहा है। खातून ने अभी तक पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया है, ये पुलिस का वर्जन है। लेकिन मेरे ख्याल से निमरा खान साहिबा को मेरी भी यही मैं कहूँगा कि उनको पुलिस से ज़रूर राब्ता करना चाहिए ताकि पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह निकाले, पता तो चले कि ये लोग कौन थे और किस वजह से अगवा करना चाह रहे थे। उनकी ज़ाहिर है वो विक्टिम है, उनके साथ जो गुजरी है ये बहुत बड़ी मामला होता है। खुदा न खास्ता जब किसी के साथ जब वाक़या को पेश आता है तो पता उसको होता है। मजाक उड़ाना तो ठीक है, लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब आपके साथ खुद होती है ना तो आपको पता चलता है कि असल में जब आपके ऊपर कोई पिस्टल रख दे, जब आपके सामने कोई आ जाए और आपको पता हो कि जी पहले इससे पहले भी कई लोगों को ये मार चुके हैं इसी तरह, तो फिर ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। बहरहाल उनके साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जितने भी अदाकार हैं, जितने भी एक आम आदमी ही क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी उतनी ही कीमती है जितनी किसी ख़ास आदमी की है। तो बहरहाल ये वाक़या था जो उनके साथ पेश आया। एहतियात करें, बाहर निकलते हुए अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हिफाजत आपने खुद करनी है, किसी और ने नहीं करनी। ये सारा वाक़या था जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। मैंने कहा उन्हीं की ज़बानी ज़रा आपको सुना दूँ। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद किसी मामले के ऊपर, कुछ चीज़ के ऊपर जो है वो आपसे ज़रूर बात होगी। अल्लाह ताला जो है वो सबका हामी व नासिर, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।